दमोह फर्जी डॉक्टर मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एक बड़ी खबर, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और जांच के लिए दार्जिलिंग, कोलकाता टीमें जा रही हैं। पांडुचेरी और कानपुर में भी टीम पड़ताल करने वाली है। डॉक्टर के अब तक सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं और इसी एंगल से जांच जारी है कि कैसे फर्जी तरीके से इतने सालों तक जो एक डेटा इसने दिया है उसमें बताया गया है कि 15,000 ऑपरेशंस कर चुका है। तो अब उसकी भी जांच होगी कि आखिर किस आधार पर कहां-कहां ऑपरेशंस किए और क्या बस यही मामला है। सन अस्पताल के डॉक्टर जो हैं नरेंद्र जॉन कैम, उनको 5 दिन का रिमांड पर पुलिस ने लिया है। एसपी दमोह हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए, क्योंकि जो डॉक्टर है उसने 7 लोगों की जान से खिलवाड़ किया, जिसकी जांच हो रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी है। सर, 5 दिन का रिमांड है, बहुत बड़ा टास्क है आपके पास, क्योंकि कई जगह इसने इस तरह से फ्रॉड किया है। तो किस तरह की इन्वेस्टिगेशन आगे आप करने वाले हैं? हमारे पास 5 दिन की रिमांड कोर्ट से हमें मिल गई है, तो अभी तो इसका एक डिटेल स्टेटमेंट होगा जिसमें इसने कहाँ से क्या पढ़ाई की है, जो भी सर्टिफिकेट्स इसने हमको उपलब्ध कराए हैं अभी उनकी कंफर्मेशन होगी। मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सब जगह हमें टीम भेजनी पड़ेगी। तो अभी हमारा पहला प्रयास ये होगा कि हम एक एसआईटी का गठन कर दें। उसमें फिर अलग अलग जो चीज़ें हैं उनकी कंफर्मेशन के लिए टीमें हम रवाना करेंगे और हमारा फोकस यही होगा कि इस 5 दिन में हम इसकी तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेटिव पार्ट है वो कंप्लीट कर लें। एसआईटी जो आप गठित कर रहे हैं, इसके लिहाज से देखें तो टीम कहाँ कहाँ जाएगी? क्योंकि कई जगह के जो दस्तावेज हैं, कई स्टेट्स के जो पेपर्स इसने लगाए हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, टीम कहाँ कहाँ जाएगी? अभी जो इसने बताया है, जहाँ जहाँ से इसने जैसे एमबीबीएस किया, एमडी किया, डीएम किया, तो दार्जिलिंग, कोलकाता, पुडुचेरी, इन जगहों पर टीमें भेजनी पड़ेंगी। और उसके अलावा जैसे जहाँ पर इसने काम किया है, बिलासपुर का नाम आ रहा है, नरसिंहपुर का नाम आ रहा है, हैदराबाद का नाम आ रहा है, और अगर इसने और भी कुछ नई जगह बताई अपने स्टेटमेंट में तो वी हैव टू इन्वॉल्व देम ऑल्सो। तो अभी एक इसके डिटेल्ड स्टेटमेंट के बाद हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। पॉसिबल है कि इसके साथ हमें टीम भेजनी पड़े, कहीं इसको भी भेजना पड़े टीम के साथ, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमें पीआर को और एक्सटेंड करना पड़े। जो अब तक की पूछताछ आपकी हुई है, कल रात में अरेस्ट कर लिया था, सुबह भी इन्वेस्टिगेट किया, तो क्या लगता है कितने दस्तावेज इसके फेक पाए हैं? क्योंकि एमबीबीएस की डिग्री अगर छोड़ दें तो बाकी सबका आप दावा कर चुके कि फेक ही मिले हैं। साइन भी इवन उसने कई जगह पर फेक किए हैं। हाँ, प्राइमा फेसी वो जितनी भी इसके डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं वो देखते ही समझ में आ रहे हैं कि वो फर्जी हैं। उसमें जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, उसमें फॉन्ट्स अलग अलग हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, पेपर की क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी, कहीं लैमिनेशन आधा है, कहीं पर जो मोनोग्राम है या जो वो है वाटर मार्क है वो गड़बड़ है। तो वो देख के ही समझ में आ रहा है कि इसने पूरा फर्जीवाड़ा किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक इस चीज़ को हम वो जहाँ का वो दावा कर रहा है वहाँ से कंफर्मेशन नहीं ले लेते और ऑफिशियली उनके उससे पेपर पे जानकारी नहीं ले लेते, तब तक हमें पता करना पड़ेगा इस चीज़ को। विदेश जाने का ये दावा कर रहा है, जर्मनी गया और बाकी तो गया है, पासपोर्ट्स नंबर से कुछ? हमने पासपोर्ट के विषय में इमिग्रेशन से भी और आरपीओ से भी इंफॉर्मेशन ली है, उनको हमने मेल किया हुआ है। होपफुली कल परसों तक वो भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसके स्टेटमेंट में तो इसने ये बात स्वीकार की है कि और सत्यविजय सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। सत्यविजय, आपने बात भी की है, लेकिन आप समझिए कि इतनी बड़ा काम, 15,000 ऑपरेशंस, और मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा नेक्सस होता है। काफी सारे लोग होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो है वो फर्जी है, किसने इन डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव किया, कैसे ये डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। सत्यविजय। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसीलिए अब दमोह में जो 7 लोगों की मौत हुई फर्जी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, अब इस मामले में जांच का दायरा बढ़ रहा है। बढ़ने की वजह भी है क्योंकि कई जगह से इसने दस्तावेज तैयार करवाए थे, फेक दस्तावेज तैयार करवाए थे। एसपी दमोह ने साफ तौर पर कहा है इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की जा रही है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग, कोलकाता, इसके अलावा पांडुचेरी और कानपुर, इन 3 से 4 जगह पर सबसे पहले दमोह पुलिस की टीम जाएगी, क्योंकि इन सब जगह से इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब इसके जो फर्जी दस्तावेज है उसमें बनाने में किसने मदद की, उस आदमी तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश करेगी।
और चूंकि न सिर्फ दमोह बल्कि मध्य प्रदेश के ही नरसिंहपुर में भी ये एक हॉस्पिटल में काम कर चुका है, छत्तीसगढ़ में भी ये हॉस्पिटल में काम कर चुका है। इसके अलावा भी कई जगह पे इसने प्रैक्टिस की है। खुद अपने ब्लॉग में ये दावा किया कि इसने 15,000 ऑपरेशन किए हैं। तो इन सब पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को टाइम चाहिए और बिल्कुल पुलिस अपने तरीके से समय ले रही है और जांच की दिशा तय कर रही है।